सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल के व्लॉग में आपने देखा था कि वो लोग आके मार्किंग वगैरह लेकर गए थे और नींव जो होती है ना, घर की नींव के लिए जो खड्डा करना होता है, अभी वो काम चल रहा है हम लोगों का। तो हम लोग वहाँ पे सुबह सुबह ही आज चले गए थे। टोटल 6 एक तरफ और 6 दूसरी तरफ, ऐसे करके 12 हम लोगों को पोल डालने हैं। तो ये वही काम हो रहा था। सुबह सुबह सारे काम निपटा के मैं जल्दी जल्दी वहाँ पे चली गई थी, क्योंकि आज का डे हम लोगों के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। एक कोना पकड़ के मैं बैठ गई थी ठंडे पानी का बॉटल लेके। आफ्टरनून ऑलमोस्ट हो गया था। एक्चुअली इम्पॉर्टेंट डे इसलिए भी था ना, ये एक्चुअल मतलब जैसे जैसे एक एक दिन एक एक नया टास्क होता है ना, हम लोगों का एक एक अलग अलग एक्साइटमेंट होता है कि अरे हम लोग और एक स्टेप आगे आ गए, अरे हम लोग आज और एक स्टेप आगे आ गए। तो ऐसे करके ये खड्डे बन रहे थे यहाँ पे। और ये जो थर्ड और फोर्थ वाला है ना, वो पास पास में था, इसीलिए उसको एक ही साथ कर लिया था। और ये बाजू का वॉल एकदम पास में होने की वजह से हम लोगों को बहुत संभाल संभाल के काम करना था। तो आज हम लोग पूरे दिन वहाँ पे ही बैठे हुए थे, एक पेड़ के नीचे। एक कोना पकड़ के मैं बैठ गई थी। फिर आफ्टरनून में हम लोग घर आ गए थे। ऑलमोस्ट 1 बज गया था, क्योंकि वो लोग भी टिफ़िन खाने वाले थे और थोड़ी देर रेस्ट करने वाले थे। तो मैं भी घर पे आ गई। खाना फ्रिज में था, उसी से काम चलाना था, तो वो मैंने गरम करने रख दिया। और चाय के सारे बर्तन जो थे मॉर्निंग के, वो सारे समेट लिए। और 3 o'clock को हम लोग फिर से पुराने घर चले गए, क्योंकि वो गड्ढे जो है, वो खड्डे भी ये करने थे। और ना हम लोगों के जो एकदम पुराने ट्री थे ना, उसके रूट्स इतने बड़े बड़े हैं कि उसको है ना जड़ से हम लोगों को निकालना था। तो ये जेसीबी होके भी उसमें है ना ऑलमोस्ट हम लोगों को 3 घंटे लग गए थे। इतने बड़े रूट थे वो, क्योंकि ये पेड़ बहुत बहुत पुराने थे। मतलब मेरे हस्बैंड के डैड के भी बचपन से लगे हुए पेड़ थे। तो इसके जो रूट्स थे ना, वो बहुत अंदर तक गए हुए थे। तो वही सब कर रहे थे कि, और हम लोग भी वहाँ पे खड़े थे, क्योंकि जेसीबी आया था, तो मतलब उसको प्रॉपरली गाइड करने के लिए। और हम लोगों का आज वहाँ पे होना ज़रूरी था। तो हम लोग थ्रू आउट द डे आज वहाँ पे ही थे। और यार पता है, इस टाइम पे ना नेबर लोगों का पता चलता है। हमारे सामने वाले जो थे ना, अंकल आंटी और वो भैया, उन्होंने ना यार ठंडे ठंडे पानी की बॉटल्स हम लोगों को लाके दी। मुझे बैठने के लिए चेयर दी उन्होंने, और वो इतना हेल्पफुल थे ना। लेकिन एक गड़बड़ क्या हो गई पता है, जेसीबी ऐसे ना पीछे आया, और ना उसका जो सामने वाला जो वो पंजा था ना, उसकी वजह से उनका ना पाइप टूट गया। तो वैसे वो हम लोगों ने रिपेयर करके दिया, बट फिर भी वो इतने पॉजिटिव थे ना। प्लम्बर हम लोगों को जल्दी नहीं मिला, फिर भी वो हम लोगों को बोल रहे थे अरे इतना टेंशन मत लो, कोई बात नहीं, होता है, घर का काम चल रहा है, ये छोटी मोटी चीज़ें तो होती है, ऐसे करके। वो इतने कोऑपरेटिव और इतने मतलब सपोर्टिव थे ना। मतलब वो हमारे घर के जस्ट अपोजिट में रहते हैं। तो आज का हमारा काम बहुत बहुत अच्छे से हुआ, विदाउट एनी ट्रबल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने क्या किया ना, मैंने भगवान को ऐसे ही थैंक यू बोलने के लिए घर में पूरन पोली बनाया। मेरा मन था कि मैं घर में हमारे जो भगवान है और हमारे जो एंसेस्टर्स है, जो मतलब लोग चले गए हैं भगवान के पास, उन लोगों के लिए, और हमारे आस पड़ोस वाले जो हमें इतना सपोर्ट करते हैं, और हस्बैंड के फ्रेंड पानी देते हैं, आके बार बार देखते रहते हैं काम कैसे चल रहा है, पूछते रहते हैं किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। तो उन सब के लिए ना मुझे आज पूरन पोली बनाने का बहुत मन था। तो मैंने इस खुशी में कि आज हमारा काम किसी भी ट्रबल के बिना, और मतलब एक स्टेप हम लोग और आगे बढ़ गए, और सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ, इसलिए एज अ थैंक यू मैंने ये पूरन पोली आज घर में बनाई।
और ये इतनी अच्छी बन के निकली ना यार। इसका मैंने ना शॉर्ट वीडियो बनाया है, मैंने कैसे ये बनाई है। तो ये इतना अच्छा बन के निकला कि मतलब एकदम आज सब कुछ इतना अच्छा अच्छा हुआ है ना, एकदम मन खुश हो गया। और हमारे घर में पूरन पोली हम सबकी फेवरेट है, तो एक वो भी था कि चलो खाने भी मिल जाएगा और एक खुश भी हो रहे थे, तो इसीलिए एक थैंक्स गिविंग ऐसे। तो यहाँ पे ये मैंने पूरन पोली बनाई थी। एक्चुअली आज मेरे मेरे ना सारे बर्तन निकले हुए नहीं है ना, क्योंकि हम लोग फ्लैट पे रहते हैं, तो मतलब जितना ज़रूरत का सामान था ना उतना ही हम लोगों ने निकाला था। तो उसकी वजह से ना मुझे आज पूरन वगैरह बनाने में बहुत दिक्कत हो गई। मतलब जो चीज़ें थी सिर्फ उसी में मैनेज करना था, तो बहुत बहुत प्रॉब्लम हुआ और टाइम भी लग गया मुझे बहुत। और बर्तन भी मैं हाथों हाथ कर रही थी, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक तरफ पूरन पोली बेलनी भी थी, एक तरफ सेकनी थी, तो मुझे प्लेटफॉर्म पूरा है ना ऐसे खाली चाहिए था। तो ये देखो, ये बाद में फाइनली मैंने सारे बॉक्स ओपन करके वो स्ट्रेनर निकाल ही लिया, जिससे मैं पूरन को मसलती हूँ। तो उसके बाद फिर मेरा काम झटपट झटपट होने लगा। तो यहाँ पे ये बन रही है हमारी पूरन पोली, और ये बहुत अच्छी बनी थी। और इसकी एक ना ट्रिक मुझे पता चली है इसका डो बनाने की, तो ये ना फटती भी नहीं है। तो ये बहुत अच्छी है, आप लोग ज़रूर मेरा वो शॉर्ट देखना पूरन पोली का। साथ मेरा ये रिकॉर्डिंग भी चल रहा था। तो ये ना जितना गाइस आसान दिखता है ना उतना होता नहीं है, बिकॉज़ ना मुझे कभी कैमरा हॉरिजॉन्टल कभी वर्टिकल, क्योंकि लॉन्ग वीडियो के लिए कैमरा अलग पकड़ना पड़ता है और शॉर्ट वीडियो के लिए अलग, तो वो सारी चीज़ें भी मैनेज करनी थी और सब कुछ। तो यहाँ पे सब कुछ होके डिनर वगैरह करके ऐसे ख़त्म हुआ था मेरा दिन। अभी ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, मॉर्निंग में सारे मेरे काम चल रहे हैं झटपट। हम लोग उठ के फटाफट मैंने काम शुरू कर दिए थे, क्योंकि है ना आज फिर से वहाँ पे जाना था। तो यहाँ पे सब कुछ बॉटल वगैरह पानी की भर के रख के मैंने फ़िश पहले ही मॉर्निंग में निकाल देती हूँ, क्योंकि ना फिर वो जल्दी से नॉर्मल हो जाता है ना, तो फिर मुझे सही रहता है। नहीं तो फिर अगर एंड टाइम पे निकाल दूँगी तो मेरा खाना फिर बनने में लेट हो जाता है, फिर मुझे वहाँ पुराने घर जाने में भी लेट हो जाता है। तो इसीलिए ये सारे रात के बर्तन जो थे वो मैंने धो दिए, और जो बास्केट में होते हैं वो सारे बर्तन मैं लगा देती हूँ उठते ही साथ। तो बास्केट ऐसे खाली दिखता है तो मुझे थोड़ा ऐसे रिलीफ़ लगता है कि काम निपट जाता है ना, तो थोड़ा रिलैक्सिंग लगता है।
कपड़े भी सुबह सुबह ही मैंने लगा लिए थे, तो आज फटाफट सारा काम मुझे निपटाना था। एक्चुअली फ़र्स्ट हाफ़ में मेरा सारा काम हो जाता है ना, तो मैं पुराने घर जाने के लिए थोड़ी स्ट्रेस फ्री रहती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है फिर। तो यहाँ पे मैंने डिटर्जेंट पानी में घोल के मशीन में डाल दिया था और कपड़े लगा दिए थे। उसके बाद फिर ये सारे काम वगैरह निपटाने के बाद मैं फ़ुर्सत में फिर चाय पीने बैठी थी। बिकॉज़ ये जो चाय टाइम होता है ना, ये मेरा ना मी टाइम होता है। वेदर इट इज़ मॉर्निंग, वेदर इट्स इवनिंग, तभी मुझे बहुत ऐसा रिलैक्स चाहिए होता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए होता है। और ये बहुत ज़्यादा मेरा सोचने का, अच्छी अच्छी चीज़ें थ्रू आउट दिन में क्या करने वाली हूँ वो सब करने का टाइम होता है। तो कल पूरन पोली बनाते बनाते ना मेरा हाथ जल गया था, तो वो तभी पता नहीं चला, बट आज मॉर्निंग में उसको ग्लिस्टर हो गया था और ये कुछ ज़्यादा ही जल गया मेरा हाथ। तो आज मैंने फ़िश करी बना रही हूँ मैं, और स्टीम राइस बना लूँगी। ये मेरा कैसे ना एकदम झटपट बनने वाला खाना होता है, तो मैं जब भी जल्दी में होती हूँ तो ये प्रेफर करती हूँ। और हम लोग फ़िश बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम लोगों के घर में फ़िश बनता है। कपड़े ऑलमोस्ट मशीन में से होने आए थे, तो पुराने कपड़े जो मैंने ऑलरेडी सुखाने डाले थे वो मैं समेट ले रही हूँ, और फिर उसको फोल्ड करके अपनी अपनी जगह पे रख के फिर जो है मशीन में जो कपड़े थे वो मैंने सुखाने के लिए डाल दिए। उसके बाद थोड़ा सा किया रेस्ट, पुराने घर पे ऑलरेडी जाके आ चुके थे, और इवनिंग में फिर से मैंने बनाई चाय। अभी चाय है ना यार, दो दो बार बनानी पड़ती है, मतलब दो बार मतलब दो तरफ बनानी पड़ती है एक ही टाइम पे। एक तो वहाँ पे वर्कर लोगों के लिए भेजनी होती है, और एक यहाँ पे हम लोगों के लिए, क्योंकि अभी बड़े बर्तन हैं नहीं ना, तो सारे छोटे छोटे बर्तन हैं, तो हम लोग तीनों ही रहते हैं घर में, तो बड़े बर्तनों की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो दो बार अलग अलग से बना दी थी। और चाय वगैरह पीने के बाद यहाँ पे हम लोग निकल गए थे थोड़ा बहुत सामान ख़रीदने के लिए। शाम के वक्त इवनिंग में हम लोग थोड़ा निकलते हैं, जो चीज़ें चाहिए रहेगी वो लेने के लिए वगैरह, तो वो करने निकले थे, और ऐसा रहा आज।